गूगल सर्च रिपोर्ट का डाटा आज भी बिजनेस फेलियर में 90% है। हर साल जितने भी बिजनेस ओपन होते हैं, चाहे वो आपकी शॉप हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे रिटेलिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस करते हो, हर बिजनेस पहले साल तक सरवाइव कर ले वही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 10% ऐसे बिजनेस हैं जो सरवाइव ही नहीं कर पाते। पहला साल बीतते बीतते 20% ऐसे बिजनेस होते हैं जो पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं, फेलियर का कारण बन जाते हैं, और दूसरे साल तक पहुंचते पहुंचते 30% से ज्यादा बिजनेस फेल हो जाते हैं। पांचवी साल तक पहुंचते पहुंचते जो लोग सरवाइव करके, जो लोग तो थोड़ा बहुत चल रहे हैं, जो ठीक ठाक अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, पांचवें साल तक पहुंचते पहुंचते 50% तक बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, बिजनेस फेलियर हो जाते हैं। और यही डाटा जब धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाता है, जितने स्टार्टअप होते हैं, समय के साथ साथ जैसे जैसे हर चीज चेंजिंग में आ रही है, वैसे वैसे 10वें साल तक पहुंचते पहुंचते ये डाटा 70% पहुंच जाता है। 70% डाटा पहुंच जाता। सोचिए, जो बिजनेस पहले साल से स्टार्ट हुआ था, अब वो अगर उसने सरवाइव कर लिया, उसको लगा कि वो अच्छा चल जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करा, सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी 10वें साल तक पहुंचते पहुंचते 70% की कैटेगरी में आकर वो भी बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो लोग शुरुआत करते हैं एक छोटे लेवल से, बहुत ही छोटे जगह से शुरुआत करते, जैसे कोई दुकान खोल रहा है, या किसी नए शोरूम को डाल रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जा रहा है, या फिर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मशीनों द्वारा, कुछ भी ऐसा अगर कोई बिजनेस कर रहा है, तो सबसे बड़ी गलती कर देता कि मार्केट रिसर्च नहीं करता। जितने भी लोग आज के टाइम पे बिजनेस खोल रहे हैं, वो या तो एक दूसरे को देखकर खोल रहे हैं कि किसी ने किसी भी प्रकार का बिजनेस किया हुआ है, रिटेलिंग का है, शॉप का है, कपड़े का है, टाइल्स का है, किसी भी प्रकार की चीजों का वो सब, तो क्या हो, तो देख रहे हैं कि उसका बना बनाया, उसका प्रॉफिट आ रहा है, उसके पास कस्टमर आ रहे हैं, सोचते हैं चलो कंपटीशन में हम भी खोल लेंगे, हमारे पास भी कस्टमर आएंगे, हम भी बिजनेस मैनेज करेंगे, हम भी अपने प्रॉफिट को गेन करेंगे। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा हो रहा है? हजारों ऐसे लोग हैं जो मार्केट में रिसर्च क्या करना उनको ये नहीं पता, बस क्या करते हैं, सामने वाला खोल के रखा है, उसका चल रहा है, लेकिन ऐसी मार्केट में सिर्फ 2-3 दुकानें हैं, तो चल रहा, हम भी खोल रहे थे। तो वो ऐसे खोलने में ना आप बहुत बड़ी गलती करते। एक तो आप कंपटीशन को बढ़ाते भी हो, कस्टमर को तोड़ते हो, और साथ में कस्टमर को अपना बनाने के लिए उनसे कम मार्जिन में आप बेचते हो। तो इस तरीके से आप मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने के साथ साथ में पूरा मार्केट जहां तक है खराब ही होता है, और आपका पर्सनली बिजनेस खराब होगा। आप दूसरे की तो बात छोड़ो, आपका पर्सनल बिजनेस खराब होगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, वो पहले से आए, वो बंधे बधाए कस्टमर जो उनके पास में ऑलरेडी जा रहा है, जो उन पे बिलीव कर रहा है, वो जाएगा, लेकिन आपके पास में कौन आएगा? आप रेट तोड़ोगे, आप अपना प्रॉफिट तोड़ोगे, सो रेट टू रेट अपना माल किसी को सप्लाई करके शुरू के दिनों में बिलीव बनाकर अपना कस्टमर बना। लेकिन क्या आज के समय में ऐसा कर पाना पॉसिबल है? मे बी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आजकल किसी भी कस्टमर को एक जगह से दूसरी जगह पर रिप्लेस करना उतना आसान नहीं। तो अगर आप कोई भी नया बिजनेस करने जा रहे हो, आपको समझना है कि आखिर अगर कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो मार्केट रिसर्च कैसे करना, कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करना, बिजनेस प्लानिंग कैसे करना, वो सारी चीज करके अगर आप बिजनेस करते हो, डेफिनेटली सक्सेस होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको बिजनेस रिसर्च करना तो उसको आप कैसे करोगे। बिजनेस रिसर्च करने के लिए आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केट के रिसर्च के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कौन है, आपकी ऑडियंस कौन है। किसी भी ऑडियंस या कस्टमर तक पहुंचने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उनका डेमोग्राफी पता होना चाहिए, साथ में उनका प्रेफरेंस पता होना चाहिए। बाद में बिहेवियर आपको उनका पता होना चाहिए। बिहेवियर का रिसर्च जरूर कर ले कि वो किस टाइप से लोगों के साथ में बिहेव करते हैं। बिहेवियर आपको पता होगा तो आप समझ पाएंगे कि आपको उनके साथ में बिजनेस करना है या नहीं करना है। उसके बाद में चौथी चीज है एज आपको पता हो जाए कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका कस्टमर कौन है, कौन सी एज का है, छोटे एज का है, यंग एज का है, या फिर ओल्ड एज का है। जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रेन है, वो आपकी ऑडियंस है, या फिर वो लोग हैं जो युवा जनरेशन है, या फिर वो लोग हैं जो ओल्ड एज है। तो उन्हीं को लेकर आपको पूरा रिसर्च करना, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ कि आपका जो कस्टमर है, जिस कस्टमर के साथ में अलाइन होना है, उनकी संख्या कितनी है, और जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप बिजनेस करना चाहते हो, क्या वहां वो बिजनेस चलेगा। उसके बाद में पांचवी चीज चेक कीजिए, माइंड सेट उनका कैसा। ऐसा है माइंड सेट है कि हाँ वो समय के साथ में बदलना चाहते हैं, या फिर पुरानी सोच वाले हैं।
या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं। हो सकता है आपका प्रोडक्ट आज उतना वैल्यूएबल ना हो लेकिन उनकी लाइफ में कल वैल्यू ऐड करे। लेकिन जो कस्टमर नेचर रेवोल्यूशन का नहीं है उसको आप प्रोडक्ट को आज आपको बेचने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइडेंटिफाई करना कि माइंडसेट वो कैसा रखता है। ये माइंडसेट है कि नहीं कि लोकल में उसको माल अगर मिल रहा है तो खरीदना है या फिर सिटी में ही जाकर खरीदना है। ये माइंडसेट है कि अगर यहाँ तक मुझे ये प्रोडक्ट उपलब्ध हो रहा है तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है। या फिर ये माइंडसेट है कि मुझे इसको फैक्ट्री से ही लाना चाहिए, एक पीसी क्यों ना लाना। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलते हैं जब आप मार्केट रिसर्च करते हैं। उसके बाद में छठवीं चीज आपको रिसर्च करना कि आखिर उनका इनकम कैसा है। वो सैलराइज्ड है या फिर बिजनेस करके इनकम आता है उनका, या फिर कोई अदर इनकम का सोर्स है। तो जिस प्रकार से उनके पास में इनकम रहेगा, जितना वो पैसा आपको पेड कर सकते हैं, उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको बिजनेस करना है। बहुत ज्यादा हाई रेंज वाला आइटम अगर आप रख लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत लोअर कास्ट के रेट का आप रख लेंगे तब भी प्रॉब्लम है। तो दोनों चीजों को आपको समझना है कि किस प्रकार की लोगों की इनकम है, कितना आपको पेड कर सकते हैं। उसके बाद में सातवीं चीज आप चेक करो कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उनका रहने का तौर तरीका कैसा हो। डिपेंड करेगा कि क्या वो आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे या नहीं करेंगे। ये सातों चीजें अगर आप सर्च करते हो, मार्केट रिसर्च में यूज करते हो, तो आपको पता चलेगा कि वाकई आपका जो कस्टमर है वो है भी या बस आप अपना बिजनेस ओपन करने जा रहे हो। उसके बाद में दूसरा है कि कंपटीटर को एनालाइज करना है। अब होता नहीं है जब आप मार्केट रिसर्च कर लेते हो या फिर आपको समझ में आता है चलो दुकान खोले, उसके बाद मार्केट में एक वर्ड आपको सुनने को मिलता है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है। अब उस कंपटीशन को आपको कैसे समझना है कि कंपटीशन तो लोग बोलेंगे, जब तक आप बिजनेस करोगे नहीं उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं तब तक नहीं समझ पाओगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम समझनी है कि वाकई कंपटीशन है कि नहीं है, पहली चीज आपको समझनी है कि मार्केट में जितनी सप्लाई दी जा रही क्या उतना डिमांड है। अगर ज्यादा सप्लाई दी जा रही डिमांड कम है तो आप अगर वही चीज करने जा रहे हो तो आप सिर्फ प्रोडक्ट ला कर या फिर कोई शॉप ओपन करके या फिर मैन्युफैक्चरिंग करके आप बैठे रहोगे, आपका माल नहीं बिकने वाला। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तब तो ये पुल प्रोडक्ट हो गया, तब इसके लिए आपको पुश नहीं करना, तभी ये मार्केट आपका आसानी से चलेगा। दूसरा, अगर कंपटीशन को एनालिसिस करना है तो ऐसे बिजनेस जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड रखते हैं, जो बिजनेस आप करने वाले हैं उस बिजनेस को बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, उनसे जाकर आप मिलो, बातचीत करो। जो एग्जिस्ट करते हैं ऐसे बिजनेस उनकी स्टडी करो, उनसे आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसा चल रहा है या फिर मार्केट में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे कैसे कंपटीशन लोगों के सामने आ रहे हैं। उसके बाद में तीसरा चेक करो कि ऑफर कैसे लोग दे रहे हैं, किस प्रकार के ऑफर के साथ में अपने मार्केट प्राइस को भी सेट करते हैं, प्राइस स्ट्रेटेजी लगाते हैं और अपने मार्केट प्राइस को सेट करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करा के अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। पांचवी चीज, मार्केट की टैक्टिस समझो। टैक्टिस मतलब आप ऐसा समझो कि अगर आपका एक गोल है, गोल हो गया आपको किसी फ्लोर पे जाना है, अगर आपको एक फ्लोर पे जाना है वो आपका गोल हो गया, जो आपके बिजनेस का गोल है। उसके बाद में आती है स्ट्रेटेजी पर, यानी स्ट्रेटेजी मतलब वो सीढ़ी, वो स्टेयर, वो स्टेप जिसपे आपको चढ़ के जाना है। और टैक्टिस मतलब होता है स्टेप। अब एक एक स्टेप आप चढ़ते जाओगे, स्ट्रेटेजी फॉलो करके हुए अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो मार्केट की टैक्टिस को समझो कि मार्केट एक एक स्टेप करके कैसे चल रहा है। बाद में छठवीं चीज, मार्केट में स्वॉट एनालिसिस करो, यानी कि मार्केट की क्या स्ट्रेंथ है और क्या लोगों के अंदर वीकनेस है जो आप पूरी कर सकते हो, और आपके लिए मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटी है, साथ में आपके आसपास में कितने थ्रेट्स है। इन सभी को अगर आप अप्लाई करते हो तो आप अपने कंपटीटर को एनालाइज कर पाओगे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, यानी कि जब आपने मार्केट को रिसर्च कर लिया, अपने कंपटीटर को एनालिसिस भी कर लिया, उसके बाद में तीसरा चीज आप समझो कि अगर किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री का, किसी भी कारपोरेट सेक्टर का अगर कोई इवेंट हो रहा है या फिर वहां का कोई नेटवर्क है तो उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्यों, वो भी समझो। जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हो या फिर जिस कैटेगरी में आप अपना बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें बहुत सारी जानकारियां आपको कहां से मिलेंगी जब आप उस फील्ड में बिल्कुल तह तक घुसोगे। होता कैसे, घुसना कैसे, जैसे बहुत सारे से ट्रेड शो होते हैं बिजनेसेस के, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग होते हैं बिजनेस को लेकर, जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, उसका कॉन्फ्रेंस मीटिंग होता है, लाइव भी होता है या फिर आप ऑनलाइन उसको अटेंड कर सकते हो। दोनों प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस मीटिंग को देखकर या फिर अटेंड करके आप समझ पाएंगे कि आखिर इसका फ्यूचर क्या है या फिर इसमें थ्रेट्स कितने आ रहे हैं जिसकी वजह से ये बिजनेस फ्लॉप होगा या फिर चलेगा।
साथ में जब आप किसी कंपनी के इवेंट को या फिर नेटवर्क को ज्वाइन करते हो तो आप पोटेंशियल कस्टमर तक भी पहुंच पाते हो और आपका जो सप्लायर होता है, आपका जो माल हो सप्लाई करने वाला, आप उस सप्लायर तक भी पहुंच पाते हो और कांटेक्ट में आकर आप अपना काम आसानी से कर सकते हो, यानी कि आपका नेटवर्क अच्छा बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं अगर मान लो किसी बिजनेस या कारपोरेट का कोई इवेंट हो रहा है, जैसे अभी बड़ा बिजनेस इवेंट करने जा रहा है बाउंस बैक का, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि बाउंस बैक जो इवेंट हो रहा है क्या वो आपको अटेंड करना चाहिए। तो हाँ, अटेंड करना चाहिए। मैं यही चीज इसमें भी बता रहा हूँ, किसी भी कारपोरेट या बिजनेस का कोई नेटवर्क हो या कोई इवेंट हो तो उसको आपको अटेंड करना चाहिए ताकि आपको मार्केट का रिसर्च पता चले, कंपटीशन को एनालिसिस कर सको। बात कर रहा हूं सिर्फ मार्केट रिसर्च की, तो बस मार्केट रिसर्च तक ही बात करेंगे ताकि आपको पहला स्टेप तो पता हो। बिजनेस ओपन करने से पहले, बिजनेस मार्केट में घुसने से पहले आप बहुत सारी गलतियां कर देते हो, तो उन्हीं गलतियों से आपको बचना है। तो जब भी आपको कोई बिजनेस का इवेंट मिले या कारपोरेट का इवेंट, कुछ भी ऐसा ऑर्गेनाइज हो मिले, थोड़ा बहुत अगर चार्जेस लग रहे हैं और वहां पर जाने को लगता है आपको फायदा मिलेगा, तो डेफिनेटली उस इवेंट या उस कारपोरेट मैनेजमेंट को या फिर वहां पर जो लाइव सेशंस होते हैं उसको अटेंड करना चाहिए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने के साथ साथ में नेटवर्क अच्छा बिल्ड हो जाता है और एक साथ कई लोगों का समूह मिलने में आप वहां एक ग्रुप बना सकते हो, किसी से डिस्कस कर सकते हो कैसे लोग वहां पर आते होते हैं। जब एक साथ आपके जैसे माइंडसेट वाले होते हैं तब वो आपको अच्छी तरीके से मार्केट की रिसर्च वो कैसे करते हैं उससे भी आप सीख सकते हो। तो मार्केट की रिसर्चिंग पॉइंट आज इतना ही कि मार्केट का रिसर्च आपको कैसे करना है, यानी कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के साथ में कंपटीशन को एनालिसिस करना और साथ में कारपोरेट और बिजनेस की पूरी जानकारी आपको कैसे लेनी है। बस आज इस वीडियो में इतना ही। तो मेरे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो मार्केट रिसर्च करना चाहते हैं या फिर जो नया बिजनेस अपना खोलना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि बिजनेस करूं या फिर ना करूं। अगर वो एक स्टेप आगे हो रहे हैं, एक स्टेप पीछे हो रहे हैं, तो उनके पास मैं वीडियो भेज दूं ताकि वो भी समझ सके कि बिजनेस फेलियर जो 90% है आपको उसमें जाना है या 30% ऐसे स्टार्टअप हैं जो सक्सेस हैं उस कैटेगरी में आना है। तो वो डिसाइड कर ले और साथ में उसके साथ में ये वीडियो शेयर कर लो ताकि मार्केट का रिसर्च उसको पता चल जाए, उसको एक बड़ी गलतियों से बचा सको, उसका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट से उसको बचा सको। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं ब्रिजेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और करियर कंसल्टेंट। ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूं। मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।